आपने कई बच्चों को देखा होगा जो खिलौने के लिए रोते हैं, रिझाते हैं और आपसे दया मांगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें खिलौने या पैसे आपने दिए तो तपाक से गायब हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ पीएम केयर्स फंड के साथ। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए फंड की शुरुआत की और देश के लोगों से अपील की कि मुश्किल वक्त है, देश विपत्ति से गुजर रहा है, इसलिए साथ आइए, मदद कीजिए और इस फंड में पैसे जमा कराइए। कोरोना जैसे नाजुक दौर में भी देश के लोगों ने अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल कर पीएम केयर्स में जमा कराए। लेकिन जैसे जैसे कोविड के दिन ढलने लगे और लोग पीएम केयर्स का हिसाब मांगने लगे, प्रधानमंत्री बोले कि ये तो सरकारी फंड ही नहीं है, इसलिए हिसाब कैसा। पीएम केयर्स पर जब लोगों ने आरटीआई डाली तो जवाब मिला, इस पर आरटीआई लागू ही नहीं होती क्योंकि ये सरकारी फंड नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों 3 साल के बाद भी आज पीएम केयर्स एक रहस्य बना हुआ है। किसने कितना पैसा दिया और कितना पैसा कहां गया, इसका हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इसलिए आज के इस एपिसोड में पीएम केयर्स की थोड़ी केयर आज हम भी करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जनता से जमा किए पैसे पर प्रधानमंत्री कुंडली मारकर बैठ गए। क्या वाकई पीएम केयर्स सिर्फ प्रधानमंत्री की केयर करने के लिए है या ये एक सरकारी फंड है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 24 मार्च 2020 के दिन भारत में पहला लॉकडाउन लगा दिया गया। कोविड के मुश्किल वक्त में जनता भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करें। तभी 4 दिन बाद यानी 27 मार्च 2020 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि सभी देशवासी जिससे जितना बन सके वो पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा करें। इसका इस्तेमाल इस मुश्किल घड़ी से लड़ने के लिए किया जाएगा। इस बात ने बहुत से लोगों को चौंकाया कि जब देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पहले से मौजूद है, तो इस नए फंड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। करीब 2 महीने के अंदर ही 4 जून 2020 तक पीएम केयर्स में 9,690 करोड़ रुपए का डोनेशन आ गया। ये डोनेशन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों, सरकारी संस्थाओं और केंद्र सरकार के अंदर में आने वाले कर्मचारियों और खिलाड़ियों, एनजीओ और देश के लोगों ने मिलकर दिया। इसमें सबसे ज्यादा यानी करीब 5,349 करोड़ रुपए केवल सरकारी संस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह से आया। करीब 4,223 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर से डोनेशन आया। पीएम केयर्स में जमा हुए करोड़ों रुपए के फंड के बावजूद जमीन पर इसका कोई काम नजर नहीं आया। ये पैसा कहां चला गया, कहां खर्च हुआ, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने आरटीआई के तहत ये हिसाब मांगने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन नहीं है, ये एक सरकारी फंड नहीं है। यही बात अब पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमा किए अपने एफिडेविट में कही है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया है। पीएम केयर्स फंड पर ना तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है और ना ही किसी राज्य सरकार का। पीएम केयर्स फंड सिर्फ स्वेच्छा से दान किए जाने वाले लोगों और संस्थाओं से पैसा लेता है। इसमें किसी राज्य या केंद्र सरकार के बजट का पैसा नहीं आता, ना ही किसी सरकारी कंपनी की बैलेंस शीट से पैसा आता। इसलिए ये एक सरकारी फंड नहीं है, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। मतलब कि सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाया गया एक फंड है, जिसे एक ट्रस्ट चलाता है। चूंकि ये सरकारी फंड नहीं है, इसलिए आरटीआई भी इस पर लागू नहीं होती, क्योंकि आरटीआई सिर्फ वहां लागू हो सकती है जहां सरकार का पैसा लगा हो। ये सरकार का पक्ष है जो आपको अब तक बताया। यही पक्ष सरकार ने कोर्ट के आगे अपने एफिडेविट में रखा। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल पैदा होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और पीएम केयर्स के उपयोग को लेकर बढ़ती जा रही अपारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हैं। सरकार ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है, इसलिए आरटीआई के अंदर नहीं आती, इसलिए आरटीआई के अंदर सवाल भी नहीं पूछे जा सकते। तो पहला सवाल यह है कि अगर पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है तो ये प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के नाम का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। दूसरा सवाल ये कि अगर ये सरकारी फंड नहीं है तो इसकी वेबसाइट ने गवर्नमेंट के डोमेन का इस्तेमाल कैसे किया। नियम के मुताबिक सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही nic.in और government.in का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर एक प्राइवेट फंड को government.in का इस्तेमाल करने की छूट कैसे दी जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल कि अगर पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है तो इस पर राजकीय चिन्ह अशोक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। चौथा सवाल कि पीएम केयर्स में ट्रस्टी के रूप में भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे संवैधानिक पद हैं और वो इसके सदस्य हैं। खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और यहाँ तक कि इसका संचालन भी प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है। तो वैसे में जस्ट एक टेक्निकल चीज निकाल कर कैसे कहा जा सकता है कि ये एक सरकारी फंड नहीं है।
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके कहने पर लोगों ने उस मुश्किल वक्त में अपनी मेहनत की कमाई के पैसे दिए। आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि आप इसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कोशिश करती। अगर कल को कोई मुख्यमंत्री आकर सीएम फंड बना दे और उसमें मंत्रियों को सदस्य बना ले और जनता से पैसों की एक भावुक अपील कर दे और पैसे लेने के बाद कहे कि ये तो सरकारी फंड नहीं है, ये तो चैरिटेबल फंड है और इसका इस्तेमाल मैं जैसे भी करूं कर सकता हूं, क्या उसे सही माना जा सकता है? सबसे बड़ी बात, जिस वक्त पीएम केयर्स फंड को लाया गया उसी वक्त लोगों ने कहा कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो नए फंड की जरूरत क्या पड़ी। देश में पहले से ही ना जाने कितनी आपदाएं आईं, तब भी देशवासियों ने इस कोष में पैसे जमा कराए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की ही वेबसाइट के अनुसार 16 दिसंबर 2019 तक इसमें 3,800 करोड़ रुपए जमा थे। फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि प्रधानमंत्री के नाम से ही एक नया आपदा फंड बनाया गया? ऊपर से इसका हिसाब भी नहीं दिया जाता, आरटीआई में जवाब नहीं दिए जाते। पीएम केयर्स फंड से तो पीएमएनआरएफ फंड ही अच्छा था, क्योंकि पीएमएनआरएफ फंड में किसने कितना पैसा जमा कराया, वो पैसा कहां कहां खर्च हुआ, किसने किया और क्यों किया, जितने भी सवाल पूछने हैं आप पीएमएनआरएफ फंड के संबंध में आरटीआई डालकर पूछ सकते थे। उससे भी बड़ी बात, इस फंड की जांच खुद कैग करता है यानी सीएजी करता है, इसलिए इसमें गड़बड़ी की भी गुंजाइश कम थी। अगर गड़बड़ी होती तो सीएजी उसे पकड़ लेता, लेकिन पीएम केयर्स फंड में तो आप सवाल ही नहीं पूछ सकते, आप आरटीआई ही नहीं डाल सकते क्योंकि आरटीआई लागू नहीं होती, न उसकी जांच कैग करता है क्योंकि सरकार उसे सरकारी फंड बताने से बच रही है। इसलिए कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत में जाकर मांग की कि पीएम केयर्स फंड को या तो पीएमएनआरएफ फंड में मिला दिया जाए या इसे एक सरकारी फंड घोषित कर दिया जाए, ताकि ये आरटीआई के अंदर आ सके और इसकी जांच भी कैग के द्वारा सालाना किया जा सके। ये भी मांग कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है कि पीएम केयर्स की सारी जानकारियां वेबसाइट पर डाली जाएं और इसकी ट्रस्ट डीड को सरकार सार्वजनिक करे। ऐसे ही सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि CPIL नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक अपील की कि अदालत सरकार को आदेश दे कि पीएम केयर फंड में से निकालकर सारे पैसे एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएं, लेकिन अदालत ने इस मांग को नहीं माना। सवाल सिर्फ पीएम केयर्स की पारदर्शिता का नहीं है, आप आगे की सरकारों के लिए भी एक गलत लीक बना रहे हैं, आगे वे भी ऐसा करेंगी। दूसरी बात, जब कोई नया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी आपदा के वक्त ऐसे ही फंड बनाएगा तो जनता उसे भी पीएम केयर्स की तरह शक की निगाह से देखेगी। वे लोग जो वाकई में कुछ दान करना चाहते हैं या चाहेंगे, वे भी अब दान नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। आप एक तरह से सरकार और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद में जो लोगों का विश्वास है उसे कम कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों की तरह प्रधानमंत्री इस फंड पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। पीएमओ ने तो अदालत में भी ये कह दिया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है क्योंकि इसमें सरकारी पैसा नहीं आता, क्योंकि इसमें बजट का पैसा नहीं आता, ये स्वेच्छा से जमा किया गया पैसा है। लेकिन क्या ये वाकई में स्वेच्छा से जमा किया गया पैसा है? क्या इसमें वाकई सरकारी पैसा जमा नहीं किया गया? इस सवाल की भी आज पड़ताल कर लेते हैं। फिलहाल पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर सिर्फ 2 सालों का लेखा जोखा मौजूद है। जो जानकारी अभी तक उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार इस फंड में कुल 10,990 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठा हुए हैं। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर अभी तक की जो जानकारी दी गई है वो सिर्फ मार्च 31, 2021 तक के हुए खर्च का इस पर ब्यौरा दिया गया है, वो भी सिर्फ मोटा माटी दिया गया है। करोड़ों का हिसाब सिर्फ 1.5 पेज में दे दिया गया। साल 2020 का हिसाब तो सिर्फ आधे पेज में ही दे डाला कि इतने करोड़ की वैक्सीन खरीदी और इतने करोड़ के वेंटिलेटर हो गया हिसाब। किस दुकान से खरीदी, उनके टेंडर कैसे दिए गए, कितने कितने रुपए में खरीदी गई, इसका हिसाब कौन देगा, ये एक सवाल है। और पिछले 1 साल का तो अभी तक कोई हिसाब दिया ही नहीं गया। 5 लोगों के परिवार के 1 महीने के राशन का हिसाब भी 2-3 पेज में आता है और आपने 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब बस 1.5 पेज में दे दिया। कैसे इसे पारदर्शी माना जा सकता है? अगर प्रधानमंत्री पद ही ऐसी अपारदर्शिता बरतेगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स, अधिकारी और मंत्रियों का क्या हाल होगा? पारदर्शिता का सवाल और आरटीआई का सवाल इसलिए उठता है कि वेंटिलेटर्स पर जो खर्च किया गया और उससे जो वेंटिलेटर्स मिली उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। अधिकतर वेंटिलेटर्स तो काम ही नहीं आ सकी। जैसे खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि 5,500 वेंटिलेटर्स तो उसके स्टोर रूम्स में रखे हुए धूल खा रहे हैं। ये वेंटिलेटर्स अगर अस्पतालों तक पहुंचे भी तो इतने घटिया निकले कि चलते ही खराब हो गए, ये चले ही नहीं। अधिकतर अस्पतालों ने पीएम केयर से आए वेंटिलेटरों का इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि वे ठीक से चल ही नहीं रहे थे और उनके चलाने से मरीजों की
जान जा सकती थी। जैसे औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने बताया कि वहां 58 वेंटिलेटर्स खराब निकले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल को भी पीएम केयर फंड की तरफ से 165 वेंटिलेटर्स दिए गए, लेकिन इनमें से सारे के सारे ये खराब निकले। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जब इन वेंटिलेटर्स का टेस्ट किया गया तो ये सही ही नहीं निकले, खराब निकले। नतीजतन इससे मरीजों को कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि ये ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2021 तक 10,990 करोड़ रुपए में से मात्र 3,976 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। मतलब सिर्फ 1/3 खर्चा हुआ, बाकी 2/3 ऐसे ही पड़ा है। ये बताता है कि पीएम केयर फंड जनता की कितनी केयर करता है और उसमें गंभीरता कितनी है। लेकिन जिस सवाल की हम पड़ताल कर रहे थे वो ये था कि क्या वाकई में पीएम केयर फंड में सरकारी बजट या सरकारी कंपनियों का पैसा दान नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से पीएम केयर फंड को 2 हिस्सों में बांटा। इसमें कितना प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिला और कितना सरकारी कंपनियों से आया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस फंड में 53% योगदान प्राइवेट सेक्टर का रहा, जबकि 42% योगदान इसमें सरकारी कंपनियों यानी सरकारी संस्थानों और उसके कर्मचारियों का रहा और 5% योगदान नेताओं, सेलिब्रिटीज, विदेशी संस्थाओं और आम लोगों का रहा। दैनिक भास्कर की 3 साल पुरानी एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर्स में 5,349 करोड़ रुपए केवल सरकारी संस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह से मिला। पीएम केयर्स में सबसे अधिक पैसा टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने किया। टाटा सन्स ने 500 करोड़ रुपए दान किए और टाटा ट्रस्ट ने 1,000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा कराए। उसके बाद ऊर्जा मंत्रालय की अधीन आने वाली संस्थाएं और सरकारी कंपनियों की तरफ से 925 करोड़ रुपए डोनेशन मिला, जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से 500 करोड़ रुपए दिए गए। सरकारी गैस कंपनी ओएनजीसी ने अकेले ही 300 करोड़ रुपए जमा किए थे और एनटीपीसी ने 258 करोड़ रुपए दान किए थे। वहीं वित्त मंत्रालय के स्टाफ से 430 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस तरह पीएम केयर्स में कुल सरकारी पैसा 5,349 करोड़ रुपए पहुंचता है। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकारी पैसा जमा नहीं हुआ और सारा पैसा स्वेच्छा से जमा किया गया है। ये सबको मालूम है कि कैसे सरकारी कर्मचारियों से जबरन एक दिन की सैलरी जमा करवाई गई थी। लेकिन सवाल यह है कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी पैसा जमा करवाने के बाद भी, अशोक जैसे राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल करने के बाद भी, गवर्नमेंट की वेबसाइट का डोमेन यूज करने के बाद भी और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद और ऑफिस का इस्तेमाल करने के बाद भी पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड क्यों नहीं है? जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, जिसके पदेन सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री हों, बावजूद इसके वो फंड सरकारी फंड कैसे नहीं है? आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या कारण है कि इसे आरटीआई के अंदर नहीं लाने दिया जा रहा? क्या कारण है कि इसकी जांच कैग के द्वारा नहीं होने दी जा रही? इन सवालों के जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ऐसे ही जाने मत दीजिए, सब्सक्राइब करिए। इतना सपोर्ट तो आपका मैं डिजर्व करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये वीडियो बनाकर अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ निभाया है तो आप भी अपने दर्शक होने की जिम्मेदारी निभाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक, कम से कम 5 दोस्तों तक इसे भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि वो सब्सक्राइब करें। बहरहाल ये कहानी थी जनता के पैसे पर कुंडली मार के बैठे प्रधानमंत्री की। ये कहानी थी पीएम केयर्स की, जो लगता है सिर्फ प्रधानमंत्री की ही केयर के लिए रह गया है। अगली कहानी फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।